हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब बाय दानिश। पाइथन की इस बिगिनर ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे कंसेप्ट देखे और बहुत सारे कंसेप्ट अभी हम देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एफ स्ट्रिंग क्या होती है और रो स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं VS कोड। मैं आ गया हूँ अपनी VS कोड स्क्रीन में, सब पे कर देता हूँ डिलीट। तो पाइथन 3.6 के बाद हमें एफ स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस की गई है और एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल होता है कभी भी अगर स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल लिखने हो तो उसके लिए एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए एक वेरिएबल बनाता हूं मैं यहाँ पे, नेम इक्वल टू दानिश एंड मैं कहता हूँ एज इक्वल टू 26। ठीक है, पहले देखते हैं पुरानी मेथड कि पाइथन 3.6 के पहले अगर हमें वेरिएबल स्ट्रिंग के बीच में लिखने हो तो हम कैसे लिखते थे। तो तब हम लिखते थे कुछ इस तरीके से। हम पहले स्ट्रिंग बनाते थे, स्ट्रिंग के अंदर हम इस तरीके से प्लेस होल्डर रखते थे। ठीक है, कहता था माई नेम इज एंड माई एज इज दिस। फिर हम यूज करते थे डॉट फॉर्मेट मेथड का। ठीक है, फॉर्मेट में अब मुझे ये वेरिएबल पास करने होते हैं जो इस प्लेस होल्डर में जाके प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, इसको अगर मैं रन करता हूं तो देखो क्या हुआ, माई नेम इज और यहाँ पहला प्लेस होल्डर था तो पहला वेरिएबल वो जगह पे प्लेस हो जाएगा। माई नेम इज दानिश एंड माई एज इज, एज इस प्लेस होल्डर में आ गया तो माई एज इज 26। ठीक है, लेकिन अब अगर हमें सेम चीज एफ स्ट्रिंग से लिखनी हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग बनाएंगे और स्ट्रिंग से पहले हम लिखेंगे एफ। ये डिनोट करता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा माई नेम इज और ब्रैकेट में यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल का नेम में लिख दूंगा एंड माई एज इज एज। ठीक है, अब मुझे डॉट फॉर्मेट करके कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो प्लेस होल्डर था वहीं पे ही हम डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रन करूंगा, सेम टू सेम रिजल्ट मुझे मिलेगा। माई नेम इज दानिश एंड माई एज इज 26। तो जो एफ स्ट्रिंग है वो हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाता है और इसे थोड़ा सिंपल बनाता है। ठीक है, इसके अलावा एफ स्ट्रिंग के अंदर हम एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, लाइक प्रिंट सम ऑफ 2 and 3 is। अब यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ। इसको मैंने एफ स्ट्रिंग नहीं बनाई, बना लेता हूँ एफ स्ट्रिंग। तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो आईडी है VS कोड वो भी हमें डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं रन करूंगा तो क्या होगा, सम ऑफ 2 and 3 is 5। ठीक है, यहाँ पे इसने 2 + 3 करके जो आंसर आया वो डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये है एफ स्ट्रिंग।
ठीक है, तो ये थी एफ स्ट्रिंग। इसके अलावा हम एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं रो स्ट्रिंग का। ठीक है, अब रो स्ट्रिंग क्या होती है, इससे पहले की वीडियो में हमने एस्केप कैरेक्टर देखे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें स्ट्रिंग यूज करनी है एक्सेप्ट कैरेक्टर के साथ। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, लेट्स से मेरी एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर बैकस्लैश एन बहुत बार आता है, पर मुझे बैकस्लैश एन की जगह पे न्यू लाइन नहीं चाहिए। ठीक है, लेट्स से मैं एक फोल्डर नेम देता हूँ या तो फिर एक फाइल नेम देता हूँ, फाइल पाथ लिखता हूँ मैं, फाइल अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू, अब मैं स्ट्रिंग में लिखता हूँ सी ड्राइव में, उसके अंदर है NAVIN नवीन स्लैश बैकस्लैश आएगा, नवीन बैकस्लैश कीला। ठीक है, कुछ भी नाम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है मेरा सिस्टम का पाथ, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, बैकस्लैश एन आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये स्पेशल कैरेक्टर में चला जाएगा, पर मैं नहीं चाहता कि ये स्पेशल कैरेक्टर में कंसीडर हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आगे लिख दूंगा आर, तो ये क्या बन जाएगी, रो स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे आगे एफ लिखने से एफ स्ट्रिंग बनती थी, ऐसे यहाँ पे अगर मैं आर लिख दूंगा तो ये बन जाएगी रो स्ट्रिंग। अब देखो, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये बैकस्लैश एन एज अ न्यू लाइन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ से आर हटा दूं तो देखो क्या होता है, देखा, ये बैकस्लैश एन क्या बन गया, न्यू लाइन कैरेक्टर बन गया। तो सी तक पाथ आया, फिर न्यू लाइन आई, फिर बैकस्लैश टी क्या बन गया, टैब बन गया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें अगर हमें अवॉइड करनी हो, एस्केप कैरेक्टर को अवॉइड करना हो, तो हम बना सकते हैं रो स्ट्रिंग। और ये मोस्ट ऑफ तभी यूज होती है जब हमें फाइल नेम देना हो, या तो फिर कोई ऐसी स्ट्रिंग हो जिसमें बैकस्लैश के साथ कोई चीज यूज होती हो, लाइक से रेजेक्स पढ़ेंगे हम आगे, उसमें भी रो स्ट्रिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पाइथन के नए नए कंसेप्ट। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।